Okay, now the next question is this. Let's say this is a coordinate system. So it is given to us that there is a particle that is kept over here. इसका specific charge हमें दिया हुआ है. Now when I say specific charge आपको पता ही है ये होता है charge to mass ratio that is given to you as alpha. Now it is said that let's say this is your I direction, this is your J direction. So it is given to you that initially this particle is at origin and it is given initial velocity in this direction, that is v naught I plus v naught j. ठीक है. So इसका एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा v naught and एक कंपोनेंट v naught जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. And it is also given to us that there is a magnetic field in this region. Okay. Magnetic field जो है, the value of magnetic field is b naught I, which is in this region, in this direction. So आपको क्या find out करना है? You have to find out the coordinates of this particle at time pi upon b naught alpha. Find coordinates. ठीक है. ना इसके अब कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं ना. हाउ डू यू डू सच क्वेश्चंस? सी हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जो आई डायरेक्शन में है तो जो आई कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. चार्ज व्हेन अ मूविंग चार्ज इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली इस मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी. तो बस मैग्नेटिक फील्ड को जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वी आर ओनली कंसर्न विद दैट. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है, ओके, ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ओके, देयर वुड बी अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पार्टिकल एंड ये फोर्स कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू चार्ज, अच्छा, वी नॉट इंटू बी नॉट, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल इज एनीवे 90 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा. सो क्यू वी नॉट बी नॉट. ओके. नाउ वी नो दैट इसके वजह से, मतलब वेन एवर यू कीप अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज ऐसे सर्कल में मूव करता है. ओके. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर रेडियस, दिस इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी नॉट. ओके. When you cancel this, आपको जो रेडियस मिल जाएगी that radius would be equal to m v naught by q b naught. Okay. Now based on this, you can find out the time period of revolution. Time period of revolution can be calculated as 2 pi r by v. So in this case, it is v naught. So this becomes equal to, if I put the value of r over here, ये मुझे मिल जाएगा 2 pi m अपॉन क्यू इंटू बी नॉट. अब आपको क्यू बाय एम पता है अल्फा है, तो एम बाय क्यू हो जाएगा 1 बाय अल्फा. सो योर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वुड नाउ बी इक्वल टू 2 पाई बाय अल्फा इंटू बी. ओके. नाउ ये जो भी हमने एनालाइज किया ये वाई कंपोनेंट की वजह से इट विल मूव इन अ सर्कल. ओके. इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो आप राइट हैंड रूल कैसे लगाओगे? फिंगर्स जो है वो फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, आपका फर्स्ट वेक्टर ये डायरेक्शन में. अच्छा, पाम जो है वो सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से. इफ यू डू इट दिस वे तो यू विल रियलाइज कि आपका थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स. ओके. आपको ये इमेजिन करना है ये ऐसे इस तरह से ये सर्कल, मतलब यहाँ पे जो भी इट विल मूव इन दिस वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन जो है उस सर्कल में ये मूव करेगा. ओके. अच्छा, उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो ओरिजिन से इतने डिस्टेंस नीचे होगी. सो इफ आई ड्रॉ अ जेड एक्सेस ओवर हियर, मान लो ये आपका वाई एक्सेस है. ओके. एंड दिस इज लेट्स से जेड एक्सेस. यहाँ पे अगर जो आपका पार्टिकल है, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ दिस, बट हाँ, इस सेंटर वुड बी ओवर हियर, मतलब ये जो सर्कल में मूव करेगा उसका सेंटर यहाँ पे होगा एंड द रेडियस दिस विल बिकम इक्वल टू द रेडियस एंड रेडियस की वैल्यू ये होगी. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड टी, यानी टाइम पीरियड इज दिस, आफ्टर टाइम टी पाई बी नॉट अल्फा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
सी हमें ये तो पता ही है कि इसकी जो ये आई डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट विल बी अनअफेक्टेड। तो आई डायरेक्शन में ये कितना आगे जा चुका होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सिंपली स्पीड इनटू टाइम, सो इट विल बिकम इक्वल टू v नॉट पाई बाय b नॉट अल्फा। ओके, अब आपको y और z कंपोनेंट्स निकाल, सी दिस इज अ माइनस z डायरेक्शन, हाँ सॉरी, ये नीचे की तरफ है, इस पे फोर्स हमने देखा नीचे की तरफ है ना, आपका z तो ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज योर माइनस z डायरेक्शन। ओके, नाउ आपका टाइम पीरियड इज 2 पाई अल्फा बी नॉट, इन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है जो दैट इज बी नॉट अल्फा, पाई बाय बी नॉट अल्फा। सो इफ यू सी दिस टाइम इज हाफ ऑफ दिस, सो आपका जो t है दैट इज इक्वल टू t बाय 2। सो हाफ टाइम पीरियड में हाफ टाइम पीरियड में ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, आधा सर्कल कंप्लीट करेगा मतलब ये यहाँ पे कहीं पे तो होगा। सो एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम हियर, सो 2r मतलब इसका ये जो z कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बिकम इक्वल टू, अच्छा m बाय q, it is v naught by alpha b naught, so this will be equal to 2r 2v naught by alpha b naught, बस माइनस होगा क्योंकि ये माइनस z डायरेक्शन में है, एंड इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, क्योंकि इट इज अलोंग दिस पॉइंट इज अलोंग द z एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस, z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस, एंड y कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके।